दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक छोटा सा काम करने से आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो सकती है, क्या आप मानेंगे? क्या आप यकीन करेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को सिर्फ एक खास चीज खिला देने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं? हो सकता है आप सोचें कि यह सब कोई कहानी है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देख लिया तो आप खुद जान जाएंगे कि यह कोई कहानी नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित सच्चाई है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि कहीं अगर आप कोई जरूरी बात मिस कर गए तो उपाय अधूरा रह सकता है और उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है और जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए शुरुआत करते जानते हैं देवशयनी एकादशी का वह रहस्य। शक्ति है 6 जुलाई 2025। देवशयनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटा सा काम, 1 महीने में बन जाएंगे करोड़पति। आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक चीज खिला देते हैं तो आपकी गरीबी का दौर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सच में, अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन ये उपाय करेंगे तो यकीनन आप पर भगवान शिव, माता पार्वती की असीम कृपा होगी और आप अमीर बन जाएंगे। अगर आप अमीर नहीं बने तो बताना दोस्तों, मेरी कसम है, बस वही उपाय करें जो आपको बताया गया है। आइए जानते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी बात है, करोड़पति भी अरबपति बन जाएंगे। सारी परेशानियां और आसानी से मोक्ष, मृत्यु, सजा, पितृदोष तुरंत दूर होंगे। पूरा साल आपका मंगलमय होगा। अन्यथा धन का खजाना ऐसा कहेगा कि वह आपका साथ भी मांगेगा। धन के रूप में राजसी बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। आपके घर में तनख्वाह है, वह कभी खर्च नहीं होगी और बढ़ती ही रहेगी। सारे दुख, दर्द, परेशानी और कष्ट दूर हो जाएंगे और सारी खुशियां आपके चरणों में आ जाएंगी। सारी खुशियां आपके चरण चूमेंगी। अगर आप चुपचाप गाय को यह छोटी सी और खास चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन से तत्काल दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। योग आपको राजा बना देता है और 33 करोड़ देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की अपार कृपा व्यक्ति पर रहती है। व्यक्ति के घर में अन्य धन और वस्त्र की कभी कमी नहीं होती, अन्यथा व्यक्ति के घर में धन का भंडार भरा रहता है। देवशयनी एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, गौ माता से जुड़े वो कौन से खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें अगर देवशयनी एकादशी पर किया जाए तो दोस्तों, आपको गौ माता का उपाय बताने से पहले मैं आपको देवशयनी एकादशी पूजा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि देवशयनी एकादशी कब है और इस माह की तिथि क्या है। 5 या 6 जुलाई। तो इस साल देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। देवशयनी एकादशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान विष्णु के शयन काल की शुरुआत का प्रतीक है। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुभ पक्ष में आती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पृथ्वी का सारा कामकाज भगवान भोलेनाथ के हाथों में चला जाता है। उसके बाद 4 महीने बाद भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। आइए अब देवशयनी एकादशी का थोड़ा महत्व जानते हैं। भगवान विष्णु का शयन काल। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन काल में चले जाते हैं। चातुर्मास की शुरुआत। देशों में एकादशी चातुर्मास की शुरुआत जो 4 माह तक चलता है। देवशयनी पूर्ण और पुण्य एकादशी व्रत रखने से पुण्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा होगी और आप धनवान बनेंगे। इस दिन आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गाय माता की पूजा भी जरूर करें और गाय माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को क्या खिलाऊं? अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर दिवाली मनाई जाती है या धनतेरस मनाई जाती है या देवशयनी एकादशी मनाई जाती है तो आपके परिवार के सदस्य गाय माता की पूजा जरूर करते हैं और गाय माता को प्रसाद में से कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन 2 पूरी जरूर खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह उपाय देवशयनी एकादशी के दिन करना है और सूर्य देव को भोग लगाना है और उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी है। इस बार देवशयनी एकादशी
क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गाय माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी दुख, दर्द, संकट या सफलता है, कोई न कोई आशीर्वाद मिलने वाला है, सब खत्म होने वाला है। मान लीजिए आपके जीवन में अपार धन और सुख समृद्धि आएगी और धन से जुड़ी कोई समस्या कभी नहीं आएगी। अगर आपका जीवन मजबूत हो जाएगा तो आप धन की प्राप्ति कर पाएंगे और जीवन में आपके घर में हमेशा अन्य धन का भंडार रहेगा। अन्य धन और वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस देव शनि एकादशी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन अगर आप हनुमान जी और मंगल देवता और भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का पारिवारिक दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और संपदा की प्राप्ति होती है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हम ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके साथ पैसों में भी शेयर कर सकते थे, लेकिन हमारे चैनल का उद्देश्य लोगों के हित के लिए लोक कल्याण और जनसेवा करना है। गाय के उपाय बताने से पहले एक उपाय बताता हूं। हो सके तो परिवार के साथ एक बार गौशाला जाने का नियम बना लें और हो सके तो गायों को हरा चारा खिलाएं ताकि सभी वास्तुदोष शांत हो जाएं। मित्रों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को गलत जानकारी नहीं देगा और उनसे जुड़े पाप खत्म हो जाते हैं। गर्मियों में गाय माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गाय माता को गुड़ खिलाएं। याद रखें कि देवशयनी एकादशी के दिन गाय माता को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। गर्मियों में गाय माता से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेत भी होते हैं जो गायों को चारा खिलाने वाले देवताओं को ले जाते हैं, यानी दूध दुहते समय गाय का दूध। अगर गायें टकराकर मारें और सारा दूध गिर जाए तो यह अशुभ होता है। अगर कोई यात्रा पर जा रहा हो और गाय उसके दूध पीते बछड़े के सामने आ जाए तो निश्चित ही आप यात्रा के लिए निकल चुके हैं। वह यात्रा आपके लिए जरूर सफल होगी और जिसके लिए आप निकले हैं, पूरी यात्रा के समय गाय की आवाज सुनना और रात के समय गाय को हाँकना भी शुभ होता है। वहीं गाय के साथ भूलकर भी ये काम न करें, वरना आपको इसकी सजा मिल सकती है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जा रहा है और उसे मालिकाना हक देने की बात कही जा रही है। तो सवाल उठता है कि गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तो फिर लोग गाय के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर देते हैं? और जैसे ही वह दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे सड़कों और गलियों में भटकने के लिए उसके हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसे में कोई गोवंश की जान ले लेता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी दर्द होता है तो कभी बेचारी गाय बीमार होकर मर जाती है। इसमें जरूरत है। इन बातों को जानने के लिए शास्त्रों में गाय के बारे में क्या कहा गया है, आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आपको गाय को कभी नहीं पीटना चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को पीटने वाले के समान ही पाप का भागी होता है। आपको वर्षों तक नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में पशु योनि में पता चलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय मर गई थी और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। इसलिए इस देवशयनी एकादशी को श्री कृष्ण जी ने बैल का रूप धारण कर वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण को पूरे आश्रम को एक कुंड में बुलाना पड़ा था और इसी कुंड में स्नान करके उन्होंने पाप से मुक्ति पाई थी। वहीं ये मित्र गाय के पीने के पानी से भी दूर भागते हैं। वे बड़े पाप के भागी बनते हैं। ऐसे लोग आपसे छुटकारा पाकर स्वर्ग में मिलते हैं और वे बहुत धनवान होते हैं। वे भविष्य में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही उन्हें कभी भी आराम करती हुई गाय को कष्ट देकर नहीं उठना चाहिए। वे जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पा लेते हैं और उन्हें गोलोक में स्थान मिलता है। गाय को डसने के बाद उठना, स्नान कराने के बाद उठना मनुष्य के पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे भटकना पड़ता है। और साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उसे चारा खिलाते हैं और उसका अच्छे से पालन पोषण करते हैं तो लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े से जो दूध बच जाता है उसे मनुष्य को ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग गाय को एक बार धोने के बाद बचे हुए दूध को बछड़े के लिए फिर से धो देते हैं। ऐसा करना महापाप कहलाता है। ऐसे लोग दूध धोने वाले भी बनते हैं और ग्रहण करने वाले भी। मित्रों, वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। बैल की पीठ पर बैठना बहुत बड़ा पाप है। ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है।
भगवान की नदी ही गाय वंश है, जिस पर महादेव और महादेवी सवार होते हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी करना स्वीकार किया था, वहीं शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय को कभी दान नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसी संदर्भ में है कि नचिकेता ने अपने पिता से बूढ़ी गाय, दूध देने वाली गाय को दान करने की शिकायत की थी, और जो लोग बछड़े सहित गाय का दान करते हैं उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति होती है और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। मित्रों, वहीं यदि सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र राहु से युक्त हों तो पिता दोष होता है। सूर्य का संबंध पिता से तथा मंगल का संबंध सूर्य के रक्त से भी माना जाता है। शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल राहु या केतु से युक्त हो तो पिता दोष होता है। इससे जीवन संघर्षमय हो जाता है। यदि पिता दोष है तो प्रतिदिन गाय को चारा खिलाने से अथवा किसी भी देवशयनी एकादशी के दिन भोजन, दूध, चारा आदि देने से पिता दोष दूर होता है। मित्रों, प्रत्येक मांगलिक कार्य में गाय माता अवश्य हो अथवा उनसे संबंधित वस्तुएं जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य की अनुभूति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी दोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। गाय पर लगा गोबर बृहस्पति गुरु है, इसलिए जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग की ओर जा रहा हो और गाय माता सामने से आती हुई दिखाई दे तो गाय माता को अपनी दाईं ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। और यह संकेत भी जान लें, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं और आपको सामने गाय दिख जाए या फिर सामने आपका बछड़ा दूध पीता दिखे तो समझ लीजिए कि आपकी वह यात्रा जरूर सफल होगी। और साथ ही जिस घर में गाय होती है वहां सारे दोष खत्म हो जाते हैं। और आप रोटी भी बनाते हैं, रोज ताजी रोटी बनाएं। अगर आपने गाय के लिए रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि तुरंत गाय को रोटी खिला दें। अगर आप रोटी रख लें और अगले दिन गाय को दें तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और वह आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे आपके घर में हमेशा दुख दर्द बना रहेगा और आप चाहे कुछ भी खाएं, आपको अपने काम में हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोज ताजी रोटी खिलाएं। गाय को बासी रोटी मत दो और उसके साथ ही गाय को सड़ा हुआ खाना मत दो, क्योंकि घर में फल और सब्जियां हैं। अगर वो सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आप ज्यादा भाग्यशाली बनते हैं। और साथ ही आप यहां आटे की 11 लोइयां बनाओ, उन पर हल्दी लगाओ और फिर गाय को खिलाओ। लोहे के हर टुकड़े को मिलाओ, गाय माता के पैर छुओ। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके सारे काम बनने लगेंगे और 2 हक का समय भी खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। और अगर आप गाय की 7 परिक्रमा भी करोगे तो आपके सारे काम कम हो जाएंगे। और साथ ही जब भी गाय को रोटी दो तो या तो आप थोड़ी हल्दी लगाओ, अगर अच्छी ना लगे तो थोड़ा घी रख सकते हो। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी मत दो। सूखी का मतलब है रोटी रखें, उस पर कुछ रख कर खिलाएं। गन्ने की हल्दी रखें या जो भी रखें, मतलब उसे सूखी रोटी न खिलाएं। जब भी अच्छा परिणाम मिलेगा। हाँ दोस्तों, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मित्रों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही आपको ऐसी और खास जानकारियां मिलती रहेंगी। और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। धन्यवाद।